जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मी नारायण पाठक। दर्शकों, आज का जो ये प्रोग्राम है, इस संसार के सभी माता और पिताओं के लिए है जिनके कन्या रूपी रत्न है। पुत्र भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन कन्याएं सौभाग्य से प्राप्त होती है। मनुष्य जब जीवन में पुण्य कर्मों का संचित फल जब प्राप्त करता है तो उसे कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान की रचना में स्त्री और पुरुष दो रूपों में ईश्वर ने मानव की संरचना की है। ईश्वर ने अपनी प्रमुख रचना में एक ओर मानव यानी पुरुष, दूसरी ओर महिला यानी स्त्री, इस सृष्टि को संचालन में दोनों को पृथ्वी लोक पर भेजा है। पुरुषों में जहां देवत्व पाया जाता है, वहीं महिलाओं में देवी का रूप पाया जाता है। घर में जब कन्या होती है, उस कन्या का 16 वर्ष की आयु तक का जीवन देवी के रूप में शास्त्रों में कहा गया है, और उस कन्या का देवी के रूप में ही विशेष पूजन किया जाता है। दर्शकों, इस प्रोग्राम को जो भी देख रहा है, विनम्र प्रार्थना है कि इसको पूरे भारत में संप्रेषण किया जाए, क्योंकि बच्चियों के विषय में, कन्याओं के विषय में, उनकी वर्जिनिटी के विषय में, यानी उनकी कौमार्य सुरक्षा के विषय में ये पहला सोशल मीडिया पर प्रोग्राम है। ईश्वर ने विशेष तौर पर कन्याओं में एक शुक्र रूपी अंश विद्वान किया है। वह कौमार्यता कहलाता है, यानी वर्जिनिटी। इस वर्जिनिटी में, यानी इस कौमार्यता में, कौमारी माता का वास होता है, जिससे कन्याएं पूजनीय होती हैं। मासिक धर्म की आयु तक बेटियां देवी के रूप में और इसके बाद पार्वती के रूप में कही जाती हैं। दर्शकों, 2015 में दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आया था जिसका नाम था सत्यमेव जयते। उस प्रोग्राम के जो होस्ट थे वह आमिर खान थे। उस प्रोग्राम के तहत 1000 महिलाओं पर यह सर्वे किया गया कि उनका कौमार्य भंग किस आयु सीमा में हुआ। यह सर्वे बड़ा ही गुप्त था। इस सर्वे में जो जानकारी निकल के आई है वह बड़ी ही चौंकाने वाली है। 80% महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनकी वर्जिनिटी यानी कौमार्यता जब वो 14 वर्ष की आयु तक थी, उसी समय उनके परिजनों, रिश्तेदारों के द्वारा नष्ट कर दी गई, यानी भंग कर दी गई। दर्शकों, हमारे भारतीय सनातन में जब हमारे को कन्या प्राप्त होती है
उस कन्या में इस कौमारी माता के अंश की सुरक्षा के लिए पूरा परिवार का संरक्षण उस कन्या को प्राप्त होता है। इस वर्जिनिटी भंग को हमारे सनातन में पवित्र विधि से भंग करने का विधान कहा गया है। कन्या जब वयस्क हो जाती है तो सनातन परंपरा के अनुसार उसके लिए वर का चयन किया जाता है और कन्या को पार्वती मानकर और पुरुष को शिव मानकर सारे देवी देवताओं का आह्वान करके वैदिक मंत्रों के साथ उस कन्या के लिए वर का चयन होता है और तब इस सृष्टि संचालन सहयोग में उनकी शादी की जाती है और एक कन्या की वर्जिनिटी को भंग करने का अधिकार शास्त्र विधि से किए गए विवाह के बाद ये अधिकार उनके पति को दिया गया है। लेकिन ये जो सर्वे था बड़ा ही चौंकाने वाला था। भारतीय संस्कृति में या सनातन संस्कृति में वर्जिनिटी के महत्व को कई जगह प्रदर्शित किया है। महाभारत काल में मां कुंती ने जब दुर्वासा ऋषि के दिए गए मंत्र का उपयोग किया और सूर्य भगवान उस मंत्र से प्रकट हुए तो भगवान सूर्य ने कुंती के लिए, मां कुंती के लिए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। कुंती ने प्रार्थना की, भगवान मैं अक्षत योनि हूं, कंवारी हूं, मैं इस पुत्र को कैसे प्राप्त करूंगी। तब भगवान सूर्य ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस पुत्र को जन्म देने के बाद आप पुनः अक्षत योनि हो जाओगे। यानी महाभारत काल में कौमार्यता को बहुत महत्व दिया गया है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद को भी मां कुंती ने स्वीकार करना पसंद नहीं किया। लेकिन जब सूर्य भगवान का यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपके गर्भ में दिव्य रूपेण ये बालक जन्म लेगा और इस बच्चे के जन्म के बाद आप पुनः अक्षत योनि हो जाओगे। महाभारत काल में दूसरा उदाहरण भी है। पाराशर ऋषि और मां सत्यवती के बीच में मां सत्यवती मत्स्य गंध से प्राप्त हुई थी। जब उनका भेंट पाराशर ऋषि से हुआ तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि आपके गर्भ से इस भारत का भविष्य अंकुरित होगा। तब उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैं अक्षत योनि हूं, मैं ऐसे भारत के भविष्य को स्वीकार नहीं कर सकती। तब पाराशर ऋषि ने कहा कि आपको यह संतान दिव्य रूपेण प्राप्त होगी और आप अक्षत योनि बनी रहोगी। मां सत्यवती से भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। भगवान वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, इनके जो पुत्र हुए सुखदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का पुराण का वाचन किया और भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त की। वेदव्यास जी के कुल 4 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और सुखदेव जी। दर्शकों, हमारी भारतीय संस्कृति में 2015 में जब इस प्रकार का सर्वे, सामाजिक सर्वे निकल के आया, हमारी सरकारें चौकन्नी हुई। समाज सेवा जो संस्थानें थीं वो जागृत हुई। उन्होंने विद्यालयों में शिविर लगा करके कई प्रकार के संगठन
और उन्होंने बैड टच और गुड टच के रूप में बालिकाओं को शिक्षा दी। तब से हमने भी ये प्रण लिया कि आखिर भाग्य में भी क्या ऐसे योग निर्मित होते हैं जिनसे बच्चों की विवाह से पूर्व वर्जिनिटी छीण हो जाती है, कौमारता भंग हो जाती है। 9 साल तक मैंने इस विषय में काफी अध्ययन किया। ज्योतिषीय अध्ययन में पाया गया है जिन कन्याओं का सूर्य चंद्रमा निर्बल हो, डिग्रियों में कमजोर हो, एकादशी से चतुर्थी तिथि तक कृष्ण पक्ष का हो, ऐसी ग्रह स्थितियों में उन कन्याओं का, इसके साथ साथ शुक्र का राहु के साथ युति हो, ऐसी ग्रह स्थितियों में कन्याओं का कौमार्य भंग हो जाता है। शुक्र जो कि कौमार्यता का प्रतिनिधित्व करता है कन्याओं के शरीर में, जब वह राहु से ग्रसित हो जाता है और ऐसी कन्याएं जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा पीड़ित है और राहु से शुक्र ग्रसित है, ऐसी ग्रह स्थितियों में ऐसी कन्या के प्रति दुष्ट प्रकृति के लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है और उन बच्चियों पर ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग कुदृष्टि डालते हैं और चंद्रमा निर्बल होने से, सूर्य भगवान निर्बल होने से ऐसी कन्याएं शारीरिक शोषण होने पर भी विरोध नहीं कर पाती हैं और उनका कौमार्य भंग हो जाता है। दूसरी ग्रह स्थिति में शुक्र की राशि में मंगल स्थित हो जाएं और मंगल की राशि में शुक्र स्थित हो जाएं, ऐसी ग्रह स्थितियों में कन्याओं में उत्तेजना होती है, यानी वो काम प्रिय होती है। ऐसे माहौल और व्यसन या आकर्षण को वो स्वीकार कर लेती हैं और अपनी वर्जिनिटी यानी कौमार्यता को खो देती है। सनातन धर्म में या फिर यूं कहें ईश्वर की रचना में, स्वयं भगवान ब्रह्मा की रचना में जब उन्होंने शरीर का निर्माण किया है, उस रचना में वर्जिनिटी कौमार्यता को ईश्वर ने स्वयं शामिल किया है। अगर कन्याओं में वर्जिनिटी की आवश्यकता नहीं होती तो ईश्वर अपनी रचना में उसको शामिल नहीं करता, लेकिन भगवान ब्रह्मा की रचना में वर्जिनिटी शामिल की गई है, यानी ये बहुत महत्व रखती है कन्याओं में। कन्याओं में जो देवत्व होता है, देवीय जो गुण होता है, वो कौमार्यता ही होता है। हमारे प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में हमारी माता बहनें हमारी बच्चियों का विशेष ध्यान रखती थी, चाहे उनका पहनावा हो, उनका परिधान हो, उनके सजने संवरने पर नियंत्रण हो। ये हमारी बूढ़ी माताएं, प्राचीन संस्कृति का निर्वाह करने वाली माताएं विशेष ध्यान रखती थीं। बच्चियों की शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए वो वर का चयन करती थीं। बच्चे की हर आदत पर उन माता पिताओं की दृष्टि हुआ करती थी। लेकिन आज के आधुनिक भारत में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी भारतीय सनातन धरोहर का नाश कर दिया है। आज के माता पिता स्वयं अपने बच्चों को ऐसा परिधान पहनाते हैं जिससे कौमार्य भंग करने वाले राक्षस उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हमारी कन्याओं का
कौमार्य भंग हो जाता है। भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले जब इस बात को कहते हैं कि अपनी कन्याओं को योग्य उचित परिधान पहनाएं, तो आधुनिक संस्कृति के लोग या पाश्चात्य संस्कृति के लोग उसका विरोध करते हैं। जिसने भी परिधान के विषय में चर्चा की है या कन्याओं को अच्छा परिधान पहनने की सलाह दी है, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है। उन पर स्वयं अच्छी दृष्टि रखने का आरोप लगाया है। परिधान के विषय में बात करने वाले को टारगेट कर लिया जाता है। दर्शकों, अगर किसी चूहे पर कई गिद्धों की दृष्टि हो या चील की दृष्टि हो, वह चूहा अपने बिल तक कदापि सुरक्षित नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार हम अपनी कन्याओं को, बेटियों को ऐसा परिधान पहनाएंगे तो उनका सुरक्षित रह पाना कठिन है। हालांकि आज के समय में ऐसी शिक्षा का विकास हुआ है जिससे बच्चों को यह बताया जाता है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। बच्चों को इस विषय में शिक्षा ज्ञान दिया जा रहा है जिससे बच्चों की वर्जिनिटी भंग ना हो, कोई भी उनका यौन शोषण ना करे। आकाशगंगा में अगर आपके पास आपके बच्चों की जन्म पत्रिका है, अगर उनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा निर्बल है, शुक्र राहु से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों को ये बात अवश्य बताएं, गुड टच बैड टच। और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उनको अपने प्रति ऐसा खोल के रखें, वो सारी बातों को आपको बताएं। ऐसी ग्रह स्थिति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होती है या छठे स्थान पर होती है। मान लो किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में, बच्ची की जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा निर्बल है, शुक्र राहु की युति छठे स्थान पर है, तो मामा पक्ष के लोग या मामा पक्ष में विद्वान ऐसे राक्षस प्रकृति के लोग उस कन्या के प्रति आकर्षित होंगे और उसका कौमार्य भंग करेंगे। द्वादश भाव में बुआ और फूफा से संबंधित परिवारजन कौमार्य भंग करने में सहाय करेंगे। तृतीय भाव में ऐसी युति मित्र सहायक होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति मित्रता दोस्ती करके कन्याएं अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। युग कोई सा भी हो, हर युग में भगवान की रचना में कन्याएं देवी के स्वरूप में मानी गई हैं। दर्शकों, मेरे इस कार्यक्रम में कोई भी शब्द में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, क्षमा करना। सोशल मीडिया पर पहली बार ऐसी जानकारी दी जा रही है। बच्चों की वर्जिनिटी खोने से उनके अंदर देवीय अंश नष्ट हो जाता है, और जब ऐसे माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो उस कन्या के विवाह पर देवी देवताओं का आगमन नहीं हो पाता है, जिससे सृष्टि में परम संकट संतानें उत्पन्न होने का संभावना बढ़ जाती है। सनातन संस्कृति में जो व्यक्ति हैं वो अवश्य इस नियम का पालन करें। हमारी कन्याओं को अपने संरक्षण में रखें, उनको संस्कारों में रखें। विवाह की अवधि शारीरिक इच्छाओं पर
निर्धारित करें जैसे पुराने पुरातत्व काल में करते थे, और अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें। बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं, लेकिन इनका पालन पोषण करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज के आधुनिक समाज में जहां लोग कौमारता के महत्व को खो चुके हैं, कौमारता मलमूत्र का कोई साधन नहीं है। अगर आज के आधुनिक युग में कई बार ये बातें भी सामने आती हैं कि मलमूत्र के स्थानों में चारित्र का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ईश्वर ने, ब्रह्मा की रचना ने कौमारता का स्थान यही दिया हुआ है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपनी रचना में इसको शामिल रखा है। ईश्वर भी जब प्रकट होकर के जब कोई वरदान देता है तो एक संस्कारी महिला अपनी कौमारता की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। माँ कुंती इसमें उदाहरण है। कर्ण की प्राप्ति के समय उन्होंने ये प्रार्थना अवश्य की कि मैं अक्षत योनि हूँ। भगवान सूर्य ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस बच्चे के जन्म के बाद आप अक्षत योनि ही रहोगे। दर्शकों, आइए कुंडली शामिल करते हैं हम। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपने बच्चों में संस्कार दें, अच्छा परिधान पहनाएं, अपनी अच्छी दृष्टि सबके प्रति रखें, बच्चों के प्रति देवीय दृष्टि रखें। आइए एक कुंडली को शामिल करते हैं इसी प्रोग्राम में। मेघा जी हैं दिल्ली से। 4 अगस्त 1997 का इनका जन्म है, रात्रि 8 बजे। इनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। कुंभ लगन की इनकी पत्रिका है और सिंह राशि है। लगन के अधिपति शनि धन स्थान पर विराजमान है। शनि इनको वाणी से धन प्राप्त करवाएगा। पंचम स्थान पर वृश्चिक राशि के देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति लाइजनिंग से, व्यक्तित्व से, व्यवहार से इनको लाभ प्राप्त करवाएगा। द्वादश स्थान पर उच्च के राहु मंगल के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य भी यही है, मंगल कर्मेश हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से, जमीन से, कंस्ट्रक्शन से इनको लाभ होगा। ये एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। राजनीति से भी इनका संबंध है। उच्च के राहु इनको राजनीति में संबंध बनाए हुए हैं। इनका प्रश्न है दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। सप्तमें इस वक्री अवस्था में होने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला नहीं है। द्वितीय भाव में शनि की स्थिति पारिवारिक जीवन को ज़्यादा अच्छा नहीं रख पाती है, यानी आपका पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। 2015 से 2025 तक चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है। ये दशा इनकी ठीक है व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसके बाद मंगल की महादशा होगी जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उन्नति कराएगी। इसके बाद राहु की महादशा आएगी 2032 से, जो कि इनके व्यापारिक क्षेत्र के लिए उन्नतिदायक है। पारिवारिक जीवन इनकी कुंडली में न्यून बनता है। सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है जो नेत्र रोग देगा। काल सर्प दोष बना हुआ है जो इनके भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेगा। आप उज्जैन महाकाल जाकर के, त्र्यंबकेश्वर नासिक जाकर के काल सर्प दोष की शांति करवाएं, ग्रहण दोष की पूजा करवाएं। सूर्य भगवान को प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं और मंगलवार को चने की दाल और करकल हनुमान जी को भोग लगा करके उसका प्रसाद बंदरों में बांटें, यानी उन चना करकल को बंदरों में बांट दें। ऐसा करने से आपके भाग्य में उन्नति मिलेगी। आप सबका स्वागत है। मनीष जोशी जी स्वागत है। नरेंद्र कुमार शर्मा जी स्वागत है। गोविंद चतुर्वेदी स्वागत है। मनीष जोशी स्वागत है। मनीष जोशी जी, आप भी चाहें तो आपकी जन्म पत्रिका को आप डाल सकते हैं इसी प्रोग्राम में। दर्शकों, 27 नक्षत्र
12 राशि, 9 ग्रह, ये ही संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभाव डालते हैं और ईश्वर द्वारा निर्मित भाग्य का फल हमें प्रदान करते हैं। इन्हीं की गृह दशा अंतर्दशाओं में हम प्रारब्ध के किए हुए कर्मों का भोग भोगते हैं। हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल हमें नियमबद्ध रूप से प्राप्त हो जाए, उसके लिए ग्रह हमें कर्म फल के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। इसमें हमारा प्रारब्ध का कर्म, वर्तमान कर्म शामिल होता है। सतीश जी, अवश्य स्वागत है आपका। दर्शकों, आप इस पेज को शेयर अवश्य कर दिया करें। ऐसी रोचक जानकारियां बहुत मेहनत करने के बाद हमें प्राप्त होती हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक विषय था आज का कन्याओं के प्रति। तो कन्या हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती हैं, देवी का अंश होती हैं, उनमें देवीत्व छुपा रहता है। कन्या की सुरक्षा संस्कार विवाह तक इसलिए दिए जाते हैं कि उनकी वर्जिनिटी कौमारता बनी रहे, उनका देवीत्व यानी देवी रूपी अंश भंग ना हो। और विवाह के समक्ष एक पिता अपनी कन्या को माँ पार्वती के रूप में मानता है और वर को भगवान शिव के रूप में मानता है। उसी प्रकार उनके चरणों की पूजा करके वह कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। उन कन्याओं से भी आग्रह है कि अगर आपके साथ कोई भी गलत करने का कृत्य करने का सोचे, आप अपने माता पिता को अवश्य अवगत करवाएं। रिश्ते में, समाज में, विद्यालय में, रास्ते में, कहीं भी आपको कोई भी बैड टच करता है, आपके साथ कुछ गलत करने का व्यवहार करता है, तो अपने माता पिता को अवगत करवाएं। मैं उन सभी माता पिताओं से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, अपनी बच्चियों को इस विषय में शिक्षा ज्ञान अवश्य दें। आज के आधुनिक युग में कौमारता के प्रति इतनी प्रेरणा, इतनी सतर्कता वर्तमान में नहीं देखी गई है। पहले के माता पिताओं का जीवन अपने बच्चों की इसी सुरक्षा में निकल जाया करता था। हमारी पुरानी माता बहनें या हमारी संस्कृति से ओतप्रोत माता बहनें कौमारता के महत्व को अच्छी तरह से जानती थीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं की उस कौमार की सुरक्षा को स्वयं महसूस किया है। उसी सुरक्षा को अपने बच्चों को देती थीं। आज के आधुनिक माता पिता का भी यही धर्म बनता है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, उनको अपनी निगरानी में रखना, अपने संरक्षण में रखना, बच्चियों को उचित ज्ञान देना, अच्छे और बुरे का ज्ञान कराना, ये एक माता पिता का धर्म है। इसमें अच्छे संस्कारों के साथ साथ अच्छे परिधान पहनाना भी शामिल है। आज के आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनको अपने प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेचने होते हैं। वो अपनी दुकान के लिए, दुकान चलाने के लिए उन्होंने कई ऐसे सोशल वर्करों को भी शामिल कर रखा है। अगर कन्याओं के वस्त्रों के विषय में कोई बात कह दी जाती है तो उसका विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर एकत्रित हो जाते हैं, उसको मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां दी जाती हैं। इसलिए आज के समाज में कोई भी व्यक्ति बच्चियों को अच्छे वस्त्र पहनने की सलाह भी नहीं दे पाता है। लेकिन हम सनातनी हैं, हमारी आत्मा ईश्वरीय अंश है, हमारे शरीर ईश्वर की सुंदर रचना है, हमारी कन्याएं बेटियां माँ जगदम्बा है। ऐसी हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, सनातन की मान्यता है। आपसे प्रार्थना है, मुझसे अगर इस कार्यक्रम में किसी शब्द से, किन्हीं बात से कन्याओं के प्रति, बेटियों के प्रति कोई भी अपशब्द निकल गया हो, मुझे माफ करना। मैं भी एक कन्या का पिता हूँ।
उस पिता होने का मुझे गर्व होता है। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने भाग्य की तुलना मेरे जीवन में कभी नाम को मैंने भाग्य में नहीं माना, मेरी समृद्धि को भाग्य में नहीं माना, यश को भाग्य में नहीं माना, लेकिन मुझे बेटी प्राप्त हुई है, इसको मैं भाग्यशाली के रूप में मानता हूँ। ईश्वर का बहुत बड़ा प्रसाद मानता हूँ। पूर्व जन्म में अपने आप को अच्छे कर्म वाला मानता हूँ कि मुझे बेटी प्राप्त हुई है। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। जीतू पंजाबी स्वागत है आपका, आकाश गोयल स्वागत है आपका, रविकांत जी स्वागत है आपका। आज बड़ा भावनात्मक प्रसंग फेसबुक पर चल गया। आपसे यही प्रार्थना करूंगा, कल हम इसी समय आपसे पुनः मिलेंगे। आप इस कार्यक्रम को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बेटियों के प्रति जागरूकता, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बने। हम हर बार जब हमारी बेटियों के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई घटना या दुर्घटना होती है, हम कानून को और सरकार को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। हम कई कानून बनाने की बातों में लग जाते हैं, लेकिन हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा हम स्वयं करें। बच्चियों में संस्कार को बनाए रखें। कौन देगा संस्कार? माता पिता ही तो देंगे। दर्शकों, पुनः कोई शब्दावली में त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। भारत में रहने वाली किसी भी कन्या के प्रति कोई अपशब्द निकल गया हो, क्षमा चाहते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु एलन पाठक। जय श्री महाकाल।